हाय किड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्यास किड्स वर्ल्ड में। हमारे पंचतंत्र कहानियों के इस सीरीज़ में आइए सुनते हैं 18वीं कहानी कहानी सहस्त्र बुद्धि और एक बुद्धि की। एक ताल में मछलियाँ तो बहुत सी रहती थी, पर दो मछलियाँ ऐसी थी जिनका नाम उनकी बुद्धि के लिए पूरे ताल में फैला हुआ था। उनमें एक को शत बुद्धि और दूसरे को सहस्त्र बुद्धि कहा जाता था, क्योंकि एक अक्ल के मामले में 100 के बराबर थी तो दूसरी 1000 के बराबर। उनकी दोस्ती एक बुद्धि नाम के एक मेढक से हो गई थी, जो अक्ल के मामले में उनसे बहुत घटकर था। वे तीनों घड़ी दो घड़ी के लिए तालाब के किनारे बैठकर कुछ कथा कहानी सुनते सुनाते और फिर पानी में डुबकी लगा जाते। एक दिन जिस समय उनकी बैठक चल रही थी, उसी समय कुछ मछुआरे सिर पर मछलियाँ लादे उधर से निकले। उन्होंने उस ताल को देखकर सोचा कि इसे मछलियाँ तो बहुत अधिक है, पर पानी बहुत नहीं है। उन्होंने तय किया कि अगले दिन सुबह आकर वे इस ताल में मछलियाँ मारेंगे। उनकी बातें सुनकर सहस्त्र बुद्धि ने हंसकर कहा, दोस्त, घबराने की कोई बात नहीं है। किसी की बातों से डर जाना ठीक है क्या? अपना जी कड़ा रखो, तुम देख लेना, इनमें से कोई यहाँ आने वाला नहीं है। मान लो आ भी गए तो तुम मेरी बुद्धि का कमाल देखना। मैं तैरने और डुबकी लगाने की इतनी चालें जानता हूँ कि अपना बचाव तो कर ही लूँगा, तुम्हें भी बचा लूँगा। शत बुद्धि को बात जची, बोला, आपको जो सहस्त्र बुद्धि कहा जाता है वह कुछ गलत तो है नहीं। बुद्धिमान लोग तो झट वहाँ भी पहुँच जाते हैं जहाँ न वायु जा सकती है न सूरज की किरणें। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। किसी की धमकी से भी बाप दादों के समय से चला आ रहा निवास, जो हमारा जन्म स्थान भी है, छोड़ा तो नहीं जा सकता। जन्मभूमि क्या कोई मामूली चीज़ है? कहते हैं यदि किसी का जन्म किसी खराब जगह में हुआ है तो उसे वहाँ जितना सुख मिलता है उतना स्वर्ग में भी नहीं मिल सकता। इसलिए हमें अपनी इस मातृभूमि को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर कुछ अक्ल तो मेरे पास भी है ही, और वैसे ही दिनों के लिए तो है। शत बुद्धि की इस बात को सुनकर मेढक बोला, भाई, तुम लोग के पास जितनी भी अक्ल है उतनी तो मेरे पास नहीं। मैं ठहरा एकलौता बुद्धि का प्राणी, इसलिए मैं आज की रात को किसी दूसरे ताल पोखर में चला जाना चाहता हूँ। और उसी रात किसी दूसरे ताल में चला गया। अगले दिन मछुआरों को तो आना ही था। उन्होंने जाल डालकर छोटी बड़ी सभी तरह की मछलियाँ, मेढकों और केकड़ों को पकड़ लिया। शत बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि अपनी अक्ल से जिस तिस कर भागना और निकलना संभव था। उनका प्रयोग करते हुए मछुआरों को कुछ देर तक छकाते रहे, पर अंत में वे भी जाल में आ ही गए। शाम ढलने को आ गई थी। मछुआरे बहुत खुश थे। दूसरी मछलियों को उन्होंने टोकरी में भर लिया था, पर सहस्त्र बुद्धि और शत बुद्धि कुछ भरे और भारी थे। इसलिए शत बुद्धि को तो एक ने अपने सिर पर डाल रखा था और दूसरे ने सहस्त्र बुद्धि को लटका रखा था। जब मछुआरे उस ताल के पास से जा रहे थे जिसमें एक बुद्धि चला गया था, तो उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, तमाशा तो देखो, वो जो सिर पर टंगा जा रहा है वह शत बुद्धि है, और जिसे मछुआरे ने लटका रखा है वह सहस्त्र बुद्धि है। अब मैं इधर हूँ, एक बुद्धि, जो इस निर्मल जल में कूद फांद रहा हूँ। इसलिए कहते हैं, यह मानना कि बुद्धि बड़ी है, विद्या उससे आगे कुछ नहीं, ठीक नहीं है। कभी कभी अपने को 30 मार समझने वाले भी गच्चा खा जाते हैं। सो किड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसे अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।